आज आपको बताते हैं शनि ग्रह का कुंडली के द्वादश भावों में स्थिति का फलित। यदि शनि कुंडली के प्रथम भाव में स्थित है और वो उसकी 3 राशियों में से किसी भी राशि में है, जैसे शनि की राशि है मकर और कुंभ और तुला इसकी उच्च राशि पड़ती है। यदि ये मकर कुंभ और तुला राशियों में से किसी में भी लग्न में बैठा हुआ है तो उस जातक के लिए राजा के समान वैभवशाली बनाता है ये। और किसी देश का या किसी गांव का शहर का राजा होता है ये। राजा के समान ही इसको सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और यदि यही शनि अन्य किसी राशि में होता है तो ये उस जातक को दरिद्री बनाता है, पीड़ित बनाता है, दुखी बनाता है और मलिन बनाता है। द्वितीय भाव में यदि शनि स्थित है तो ऐसा व्यक्ति, उसका चेहरा देखने में अच्छा नहीं होता है, कुत्सित शरीर वाला होता है, साथ में ये अन्याय के मार्ग पर चलने वाला होता है और अपने जीवन के उत्तरार्ध में अर्थात बुढ़ापे में ये घर से बाहर चला जाता है और अन्य स्थान पर रहता है। इसके लिए सवारी इत्यादि के भोग और समस्त साधन इसको घर पर प्राप्त न होकर बाहर ही प्राप्त हो पाते हैं। तीसरे नंबर में यदि शनि है तीसरे घर में, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उदार होता है, स्त्री के सुख से सुखी रहता है, लेकिन बाद में जो है आलसी और स्वयं के कार्यों के कारण ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाता है। चतुर्थ में यदि शनि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही निकृष्ट स्थिति में होता है, बड़ी दुखी स्थिति में होता है। कहना चाहिए ये भवनहीन, वाहनहीन, मातृहीन, भाइयों से हीन, दुखी होता है, कुत्सित होता है। इसी प्रकार यदि 5वें भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति शठ होता है, शैतान होता है, दुष्ट बुद्धि वाला होता है, ज्ञान और हर्ष से हीन होता है, पुत्रों का सुख इसे प्राप्त नहीं होता है और इसकी आमदनी भी कम कम हो जाती है। साथ में ये मंद बुद्धि होता है। यदि शनि 6ठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई बीमारी नहीं होती है। प्रचुर धन की स्थिति इसको रहती है। इसके पास में अच्छी मात्रा में धन होता है, अभिमानी भी होता है, ये दृढ़ शरीर वाला होता है। और यदि शनि इसके 7वें भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति दरिद्री, हमेशा मार्ग में चलता रहने वाला, बुरी स्त्रियों की संगति में रत रहने वाला होता है। इसको स्त्री सुख की कम प्राप्ति होती है। यदि 8वें स्थान में शनि है तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगों से पीड़ित अर्थात बवासीर इत्यादि के रोग से पीड़ित होता है, मलिन होता है, धनहीन होता है, क्रूर बुद्धि वाला होता है और मित्रों के द्वारा इसकी हमेशा अवहेलना की जाती है। यह अधिक भोजन करने वाला होता है और इसको हमेशा भूख ही लगी रहती है। अर्थात शनि का 8वें भाव का फल भी निकृष्ट होता है। यदि 9वें भाव में शनि है तो धनहीन होता है, संतानहीन होता है, पितृहीन होता है, धर्महीन होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी इसका मिलने वाला या रिश्तेदार या मित्र वर्ग के, भाई बंधु वर्ग के लोग इसका सहयोग नहीं कर पाते हैं। ये सहयोग से भी हीन होता है। यदि 10वें भाव में शनि होता है तो या तो ये राजा होता है अथवा राजा का मंत्री होता है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रणा करने की अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती है। साथ में ये धनी होता है। इसमें कृषि कार्य का विवरण दिया है। पुराने समय में कृषि कार्य को बहुत अच्छा कार्य माना जाता था।
कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बंज अधम चाकरी भीख निकम्ब। तो ऐसा व्यक्ति खुद की खेती करने वाला अर्थात अच्छे भाग्य वाला होता था, अच्छा व्यापार अच्छा धंधा करने वाला होता था। इसी प्रकार यदि 11वें भाव में शनि है, ऐसा व्यक्ति शूर होता है, वीर होता है, निरोगी होता है, धनी होता है और दीर्घायु होता है। इसके स्थिर संपत्ति इसको प्राप्त होती है, अर्थात स्थिर संपत्ति वाला होता है। यदि 12वें भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति अनिष्टकारी होता है, निर्लज्ज होता है, क्रूर होता है, विकलांग होता है, खराब दांतों वाला होता है। हमने ये आपको जितने भी शनि के अच्छे और बुरे फल बताए हैं, यदि शनि अपने ही बराबरी के ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, स्वयं की राशि में है या उच्च की राशि में है, तो यह अच्छा फल करता है। और यदि शत्रु की राशि में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये बहुत ही बुरा फल करता है। जब जब शनि का बेकार फलित होता है, उस वक्त ऐसे जातकों के लिए हनुमत उपासना, शनि की आराधना, तीर्थों का सेवन, बड़ों की कृपा प्राप्ति, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त इत्यादि कार्य करने से, साथ में हनुमत उपासना करने से ऐसे लोगों को अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है और शनि जन्य कष्ट जो होता है वह पूरा का पूरा दूर हो जाता है। अपितु ऐसे जातकों के लिए जो भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शनि जन्य कष्ट अधिक न होकर इनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अतः जिनके लिए भी शनि की पीड़ा है, उन दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया भगवान भोलेनाथ की या हनुमान जी महाराज की उपासना करने से आपका शनि जन्य दोष समस्त दूर हो जाएंगे।